तो आज हम बात करेंगे मिलर इंडाइसिस की, ठीक है ना। मिलर इंडाइसिस मिलर सूचक भी बोलते हैं ना, ठीक। और ये तो आपको पता ही, लैटिस मीन्स हिंदी में जो कहते हैं जालक, ठीक है। इसमें लिखेंगे एक क्रिस्टल में बी कंसीडर्ड, एक क्रिस्टल में बी कंसीडर्ड a set of parallel equidistant planes which passing through the lattice points। हम क्या कह रहे हैं, एक जो क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल में बी consider a set of equidistant plane which passing through the lattice point। ये क्रिस्टल ऐसा हो सकता है कि कुछ पैरेलल प्लेन जानते हैं, जिसके बाद टू डायमेंशन ऑफ द प्लेन कहलाता है, प्लेन्स which passing through the lattice point। हर क्रिस्टल कुछ ना कुछ लैटिस पॉइंट से मिलकर बना होता है। डिफरेंट तरीके के हमने लैटिस पढ़े, अभी बताओ वो कैसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे for a particular lattice these planes may be selected as, जो हम प्लेन की बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। देखो बहुत बढ़िया सुंदर सा फिगर बना हुआ है। ये क्या है आपके लैटिस पॉइंट्स, आप जानते हो भाई लैटिस पॉइंट्स है। बढ़िया लाइट चाहिए नहीं तो लाइट फोन डाल देते हैं, काम डाल दीजिए वो मिलर इंडाइसिस को क्या बोलना है, देखो एक क्रिस्टल में भी कंसीडर एक पैरेलल इक्विडिस्टेंट प्लेन हो सकता है, ये प्लेन इस तरह से हो सकता है कि ये प्लेन आपका इस तरह से हो सकता है कि ये प्लेन आपके इस तरह से हो। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका। एक पॉइंट बनाते हैं, हो सकता है कि भाई हो सकता है कि आपका ये प्लेन हो। क्यों लाइव में लग रही है उधर मोबाइल में वो चली जा रही है। तो बड़ा नीचे तो देखो मैंने क्या बताया था, मान लिया ये कोई आपके पास सेट ए है, ये सेट आपके पास कोई बी है, ये कोई सेट आपके पास सी है, ये कोई सेट आपके पास
दी है। तो मिलर इंडाइसिस या पहले तो बात करो लेटिस प्लेन क्या होते हैं। लेटिस पॉइंट तो हमने पढ़े थे, क्योंकि आपके पास जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये किसके द्वारा बना होता है, लेटिस पॉइंट्स के द्वारा। हमने बताया कि ऐसा हो सकता है कि क्रिस्टल के अंदर कुछ प्लेन होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन में होते हैं। हो सकता है आपका जो क्रिस्टल है कुछ इस वाली लाइन प्लेन से बना हो सकता है कि ऐसे पैरेलल प्लेन हो उस पर, हो सकता है कि इस तरह से प्लेन हो सकता है कि इस तरह से पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हो सकता है ये वाला सेट हो। तो ऐसे ही सारे उसमें कैसे ऐसे पैरेलल होंगे, अगर इस तरह का सेट होगा तो इसी तरह के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं आपके लैटिस प्लेन। प्लेन्स कहलाते हैं। अभी मिलर इंडाइसिस की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या बात कर रहे हैं, लेटिस प्लेन। एक क्रिस्टल के पास क्या होते हैं, सेट ऑफ पैरेलल इक्विडिस्टेंस प्लेन। का मतलब क्या है, इन सब के बीच में सेपरेशन सेम रहता है। इक्विडिस्टेंस मतलब सेम दूरी, ठीक है ना। इसके बाद विच पासिंग थ्रू द लैटिस पॉइंट, और ये सारे प्लेन क्या कर रहे हैं, तो लैटिस पॉइंट से होकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है फॉर ए पर्टिकुलर लैटिस, एक पर्टिकुलर एक सेलेक्ट लैटिस की जाए तो उसके लिए आपका जो प्लेन दिखेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। क्या बताया, एक क्रिस्टल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स रखते हैं। हमने बताया हर लैटिस पॉइंट एक प्लेन बना सकता है। वो प्लेन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे और सेम डिस्टेंस पर होंगे। इक्वी डिस्टेंस मींस समान दूरी, वो क्या कहलाएंगे, आपके लैटिस प्लेन्स कहलाएंगे। अभी मिलर इंडाइसिस की बात अभी करेंगे, ठीक। ये पैरेलल है ना, पैरेलल इक्विडिस्टेंट प्लेन। आगे चले, इसमें लिखेंगे ओरिएंटेशन, एक वर्ड है ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपको जो प्लेन दिया है उसका एक्स पर, वाई पर, जेड पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, कितना कितना एंगल बन रहा है, और ये कैसे किस तरह से झुकाव रखे हुए हैं, या पैरेलल रखे हुए हैं, या परपेंडिकुलर पोजीशन में रखे हुए हैं। ओरिएंटेशन का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से वो रखा हुआ है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन, नहीं इसमें आगे लिखना है, अभी तो हमने लैटिस प्लेन की बात की ना। अभी ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन, ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन इन ए गिवन लैटिस, in a given lattice represent by some indices that is known as Miller indices। देखो हिंदी में बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडाइसिस मींस सूचक, मिलर तो साइंटिस्ट है, सूचक का मतलब ये इस तरह का इंडिकेट कर रहा है कि भाई किस तरह से आपका बिहेवियर है प्लेन का, कितना एंगल है। इस तरह से कि आपने शायद पढ़ा हो कभी केमिस्ट्री के अंदर लिटमस पेपर आता है, सूचक बोलते हैं, उसमें क्या एसिड है या बेस है, वो चेक करके बताता है। इसी तरह से मिलर इंडाइसिस ये चेक करके बताएंगे कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है ना, किस तरह से बिहेवियर रखता है, ठीक। इसके आगे चलेंगे, इसे माइलर बोलेंगे, मिलर बोलेंगे। मिलर साइंटिस्ट का नाम मिलर, ठीक। मिलर इंडाइसिस कैन बी कैलकुलेटेड एज, मिलर इंडाइसिस कैन बी कैलकुलेटेड एज। कुछ स्टेप्स हैं,
अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो मिरर इंडाइसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट वी टेक इंटरसेप्ट। अभी आप क्या नहीं, तीन पॉइंट है, उन्हें नोट कर लेंगे, उसके बाद एक हम न्यूमेरिकल कराएंगे, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है ना? If we take first we take intercept of x, y and z axis, which is, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, x y z पर जो इंटरसेप्ट दिए गए उनको नोट करेंगे। इंटरसेप्ट इज represent by P, Q, R। आपको जो भी इंटरसेप्ट है वो नाम क्या दे देंगे आप, P, Q और R, कोई भी टर्म हो सकते हैं। आपके अभी टेंशन ना लो, मेरे को कराएंगे P, Q and R। सेकंड उधर एस की जगह सी आएगा ना, इंटरसेप्ट ही तो लिखा है इंटरसेप्ट भेदना है। यस यस इंटरसेप्ट, ठीक है ना? सेकंड में क्या करेंगे, नाउ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ these intercept, सब नहीं काम कर दिया कुछ नहीं टेस्ट में। क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेप्ट लिया, फिर क्या करेंगे, नाउ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट एस, सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना? एस 1/p 1/q 1/, सबसे पहले आप क्या किया, इंटरसेप्ट ले लिए, फिर उसके बाद उनका रेसिप्रोकल ले लिए। अब एक्चुअली में देखो कुछ कंडीशन इस तरह से बनेगी, जब आप रेसिप्रोकल लोगे ना तो यहाँ मान लिया 1/2 बना, क्या क्या करो, 1/2 बना, 1/3 बना, 1/6 बना। तो अभी क्या करना है, हमें एक कंप्लीट इंटीजर फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर आप इसमें तीनों में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या बचेगा, 3 2 1, बात समझना, 3 2 1, ये क्या कहलाएंगे आपके मिलर इंडाइसिस। तो थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, आप ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि कंप्लीट नंबर में मिल जाए आपको। जिस तरह से आपको रेसिप्रोकल में मिलेगा 1/, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको एक इंटीजर नंबर मिल जाए। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ हमारा, अगर सर मान लो 6 की जगह कहीं 7 हो 5 हो तो एलसीएम तो तीनों में कुछ भी आ सकता है, ऐसे मुश्किल नहीं रहेगा, कई दो बना सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा इसमें लिखेंगे इफ देयर इज फ्रैक्शन, थर्ड पॉइंट yes, if there is fraction take place, फ्रैक्शन का मींस क्या है, 1/2 1/3 1/4 इस टर्म में दिया हो, then multiply by smallest integer multiple
या फिर ब्रैकेट में लिख लेना LCM, या तो LCM से मल्टीप्लाई करना है या उससे भी छोटी कोई ऐसी संख्या हो वो तीनों में कॉमन हो, उससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। then we got Miller indices as H K L बराबर होगा 1/P 1/Q 1/R 1/P 1/Q 1/R। ये आपके क्या होगा मिलर इंडाइसिस की। एच के क्या रिप्रेजेंट करता है मिलर इंडाइसिस, लिखा है ना मिलर इंडाइसिस में, पहले नहीं लिखा ना, तो वहां पर एक लाइन लिख लेना पीछे कि मिलर इंडाइसिस रिप्रेजेंट बाय H K एंड L। मिलर इंडाइसिस को H K और L से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे x y z के एक्सिस इंटरसेक्ट लेंगे, फिर उनका क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। अगर रेसिप्रोकल 1/t और किसी फ्रैक्शन टर्म में आ रहा है तो क्या करोगे आप LCM से या छोटे से छोटा वो इंटीजर जिससे कि वो ऊपर इंटीजर फॉर्म में आ जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो संख्या मिलेंगी वो क्या करेंगे आपकी मिलर इंडाइसिस। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर है। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे ए क्रिस्टल cut the intercept of 2x 3y 6z 2x 3y 6z along the given 3 axes, then calculate the मिलर इंडाइसिस। क्या करना है आपको कैलकुलेट मिलर इंडाइसिस की। भैया इस क्वेश्चन में जरा हिंदी में रिपीट करना। कैलकुलेट द मिलर इंटरसेप्ट का मतलब क्या था भेदना इंडाइसिस। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या दे रखा है, उन्होंने कहा है कि x y z के कोऑर्डिनेट ये हैं, ठीक है, इतनी x डिस्टेंस ये है, y डिस्टेंस ये है, z एक्सिस पर डिस्टेंस ये है। आपको क्या बताना है मिलर सूचक या मिलर इंडाइसिस की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये कितना मतलब 2x 3y 3z along the given 3 axes। along the मतलब क्या है, तीनों ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है, ये z एक्सिस। along the उसके डायरेक्शन में x डायरेक्शन में 2x, y डायरेक्शन में 3y, 6z z डायरेक्शन में। x y z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ओनली और ओनली एक्सिस के अलावा कांस्टेंट है। x y z से कोई मतलब नहीं है, हमें डिजिट से मतलब है। इंटरसेप्ट जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 3 एंड 6 है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या सॉल्यूशन करूंगा इसका, सॉल्यूशन देखो हियर इंटरसेप्ट आर क्या हो जाएंगे P कॉमा Q कॉमा R हो जाएंगे 2 3 6। Here x comma y comma z are the
जो एक्स वाई जेड है इनसे कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ के लिए होगी क्रिस्टल कांस्टेंट, क्रिस्टल कांस्टेंट। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्स एक्सिस पर ये चल रहा है, वाई एक्सिस पर ये चल रहा है और जेड एक्सिस पर ये चल रहा है। ऐसे मान सकते हैं कि मतलब एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट चला, वाई पे 3 चला, जेड पे चला। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। तो क्या हुआ, 1/p 1/q 1/r, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 1/3 1/6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ये 2 3 6 और 2x ये PQR होते हैं भैया। यस PQR इंटरसेप्ट, जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 2 3 5 डिजिट में जो होगी वो इंटरसेप्ट होंगे। इतनी डिस्टेंस के बाद वहां पर खत्म हो रही है बात, उन्हीं को PQR यानी इंटरसेप्ट पॉइंट जो यस इंटरसेप्ट पॉइंट्स आर नोन एज PQR। ठीक, अच्छा ओके, मतलब 1.2। अच्छा अब क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला पोर्शन सारा खत्म हो जाएगा। नाउ वी 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 6 टू इग्नोर द फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए, ठीक है, टू इग्नोर द फ्रैक्शन। तो यहां से आपको HKL मिल जाएगा, HKL क्या मिल जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1। दिस इज योर मिलर इंडाइसिस। ओके, एक बेहतरीन क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाएगी कि आपको मिलर इंडाइसिस कैसे क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक क्वेश्चन नोट करेंगे जरा। हाँ बिल्कुल जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। इग्नोर द फ्रैक्शन मतलब अनुपात हो गया ना सर, यस अनुपात को इग्नोर कर रहे हैं। यस फ्रैक्शन परमेय पढ़ा ना, यस सर पढ़ा है। वही है। आपको एक कंप्लीट डिजिट में नंबर लाने 2 3 5, ऐसा नहीं 1/2 1/3 ऐसा रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, और आगे अगर 1/99 दे रखा हो ना, वो भी फ्रैक्शन खत्म किया जा सकता है। कैसे, तीनों का एलसीएम ले लो, हां वो तीनों खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करके आपको मिलर इंडाइसिस निकालने हैं। एक क्वेश्चन और करो, इसमें लिखेंगे ऑब्टेन या फिर कैलकुलेट लिख लो, ऑब्टेन द मिलर इंडाइसिस ऑफ ए प्लेन, भैया दोबारा बोलेंगे, ऑब्टेन द मिलर इंडाइसिस ऑफ ए प्लेन which intercept a by2, 3c, which intercept a by2, 3c in a simple cubic unit cell। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मिलर इंडाइसिस ऑफ ए क्रिस्टल which intercepts are a by2 3c in a simple cubic lattice। आपको मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन बता सकते हो आंसर इसका, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सॉल्व तो करना है। हाँ सॉल्व करो, बताओ जरा। सर इंटरसेप्ट आर
क्या बोला तुमने? क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन लिखता रहो तो देखो इधर क्या है, इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं आपके, पी क्यू आर क्या दे रखे हैं भाई, पी क्यू या कॉमन आर, पी क्यू आर हो गए आपके 1/2 और 3 और 3, ठीक है। तो क्या करना है आप, 1/p 1/1/, इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1 2, 1/3 इसका तो सीधी सीधी बात है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का वाला फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। नाउ 3 6 बार बी मल्टीप्लाई ना मल्टीप्लाई बाई 3 टू इग्नोर इकाई। 3 से करके 2 3 6 हो गए ना। हाँ वो तो हो गया। एच के एल क्या आ जाएगा यहाँ से आपका लिए, अच्छी है 3 3 6 6 1। 1। अच्छा मिलर इंडाइसिस को एक और बार सर वहाँ पर भी अनुपात आया ऊपर भी सर वहाँ पे नहीं आ पाता। 1,2 यहाँ नहीं नहीं इससे नीचे वाले में यहाँ ये तो ना, ठीक है ना, या तो हमने ये बताया सर यहाँ पर भी अनुपात नहीं आया 3,6 नहीं इनको लिखने का तरीका यही है, 3 6 सॉरी यहाँ पर भी अनुपात आया 3 6 1। जब हम करेंगे ना एच हाँ। के एल, ये जब आएगा आएगा 3 6, ये वैल्यू का ऐड हो गया। ठीक है। तो ये आपका मिलर इंडाइसिस का पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा अपन एफसीसी और बीसीसी के लिए कैसे यूनिट्स है वो दे सकता है, कोई बना सकता है, अगर ये तो सिंपल क्यूबिक दिया है उसने और कोई बना सकता है, तो तरीका ये बिल्कुल है। तरीका यही रहेगा। अच्छा उसमें ऐसा तो नहीं है जैसे कि मान लो तो सर उसमें तो ऐसे ही करना है ना। जैसे एक और बात बताऊं, देखो बात सुनो, इसमें जो आपने ना ए बी सी दिया ना, ये एक सिंपल क्यूबिक के लिए दिया है, यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी, मीन्स ये इसके और ये सी बराबर है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या देता है, तो 2 कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे दे देगा मान लो टेट्राहेड्रल दे देना, टेट्राहेड्रल जो मैं 3D के लिए कुछ वो लिखा थे, एक टेबल बनवाई थी, हाँ उसमें टेट्राहेड्रल के लिए क्या कंडीशन है, तीनों साइड के लिए ए बराबर बी बराबर डज नॉट इक्वल टू सी। अच्छे तो मुझे बनाई थी। चेक करें एक बार, टेट्राहेड्रल के लिए एक हमने टेबल बनवाई थी, टेट्राहेड्रल के लिए कंडीशन क्या है, टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं। हेक्सागोनल टेट्रागोनल है टेट्रागोनल के लिए क्या है, गोनल है पीआई और सर ए भी इक्वल है सी नॉट इक्वल टू है। ये है ना, ए बराबर बी है डज नॉट इक्वल टू सी, Yes, sir. ये टेट्रागोनल मान लो, ठीक है। टेट्रा अल्फा बराबर बीटा के और बीटा बराबर नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है अभी अल्फा ठीक बीटा है, के, चलो यार। हमें ओनली कुछ साइड से काम हो जाएगा। अभी कहीं पर क्या दे सकता है वो कह देगा इंटरसेप्ट आर 2,1/3, इंटरसेप्ट आर 2,1/3, फाइंड द मिरर इंडाइसिस ऑफ टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए मिरर इंडाइसिस की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, ये जो दिया है ना, ये दोनों चीज दी है, ए भी दी है बी भी दी है, क्योंकि ए बराबर बी है, हाँ सर हाँ ठीक तो ये हो गया 2,2, सी हो गया आपकी ये। अच्छा अच्छा ये टेबल बनवाई थी वो ये काम की चीज है। अच्छा और सब मान लो भैया वो कुछ भी ना लिखे कैसे, और 2 कोऑर्डिनेट दे दे तो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। सकता है। अगर आपको या तो तीनों कोऑर्डिनेट अलग दे देगा तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई भी प्रोसेस लगेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा देगा वो देगा। क्या इससे आप अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है, मान लो ये तो फिजिक्स है, हाँ जी, क्या पता ए भी दे दे और सी निकलवाए, मतलब कोऑर्डिनेट जैसे निकाल लेते, ऐसा हो सकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये मिरर इंडाइसिस का प्रोसेस यही है, तीनों इंटरसेप्ट देने पड़ेंगे तभी कुछ आगे मिरर इंडाइसिस निकल सकता है। ठीक है जी, ठीक दिस इज ऑल अबाउट मिरर इंडाइसिस। ठीक है ना, ठीक एक जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तो मजा आ रहा है करने में। ठीक है, इसे मतलब करता हूँ, ये मिरर इंडाइसिस यहीं पर आकर खत्म होता है। अच्छा सही है। आते हैं सर क्वेश्चन यस मिरर इंडाइसिस से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन जो आता है, प्रूव दैट ये दोबारा D is equal to A upon under root
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ पर डी क्या है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस। ये क्या है, एज ऑफ द क्यूब, पढ़ा था ना। छोड़ एच पी एल क्या है, मिलर एनालिसिस। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा जाए कि आपको इमेजिन नहीं, आप इमेजिन नहीं करते, इतनी बार में पूछा जाए। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यस 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 यस, ठीक है। तो आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से ये लास्ट टॉपिक रह गया है, और कल ये फिनिश होने के बाद कल ही आप उस तरह मूव करेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो यूनिट खत्म नहीं हुआ, यूनिट कभी कैसे यानी पहली यूनिट का पहला चैप्टर खत्म हुआ।